मैं ये कर लेता हूँ, आप फैंटेसी ऐप पर टीम बनाओ। नहीं नहीं, ये कोई एड वीडियो नहीं है, ये आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है। हाय, मैं हूँ रोहन और मेरे साथ है आदित्य। जो फैंटेसी ऐप्स हैं, इनके बहुत सारे दावे हैं कि आप इनके ऐप पे रजिस्टर करो, पैसे लगाओ और करोड़पति बन जाओ। इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? मतलब ये जो ऐड बनाते हैं वो सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, मतलब आप ये देखो कि वो बताते हैं कि आप 49 रुपए में लगा के आप करोड़पति बन सकते हो या 100 रुपए लगा के बन सकते हो। बट द रियलिटी इज कि मतलब 0.00003%, मतलब इतने लोग, इतने आपके कम चांस है कि आपका कुछ मतलब लाख में भी रुपया आए। हाँ। ठीक है, तो इनके दावे ज्यादातर लॉसेस ही दिख रहे हैं। ज्यादातर लॉसेस है और इसी से बिजनेस चल रहा है ना। आप ये सोचिए बिजनेस इसी तरह से चल रहा है। किसी का पैसा नहीं तो जाएगा। एग्जैक्टली तो वो मतलब बहुत ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं मतलब 95-98% लोग लॉस में रहते हैं। जो जीतते भी हो थोड़ा बहुत हैंडफुल अमाउंट जीत जाते हैं, और जो लाख करोड़ वाली बात है वो तो मतलब रेयरेस्ट कोई जीत मुझे लग जाता रहा है। है जो नुकसान हो रहा है वो तो आम लोगों का ही हो रहा है ना। बाकी जितने बिल्कुल। लोग इन्वॉल्व है उनका तो नुकसान नहीं हो रहा, तो आम लोगों का नुकसान होता है। तो हमारे जो देश में कानून है गैम्बलिंग को लेकर, वो क्यों नहीं इस पे मतलब कुछ एक्ट करे? मतलब क्या कितना कॉम्प्लेक्स कानून है? क्या एप्स के लिए कोई कानून ऐसे जैसे बातचीत चल रही है ना कि इस पे भी कानून होना रेगुलेशन चाहिए, होने चाहिए। रेगुलेशन होने चाहिए। तो मतलब सबसे पहले हम देखेंगे 1867 में हमारे पास गैम्बलिंग एक्ट आया, क्योंकि ये जो हम आजकल देखते हैं ना कि सुसाइड कर ले रहे हैं लोग इसके लत से, ये आज का नहीं है इतना हमारे देश डेथ हो में। जा रहा है। एग्जैक्टली हम मतलब अपने आप बहुत पास्ट में चला था। हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक में भी है, जो हमारे लेजेंड्स हम जिनको मानते हैं उन्होंने भी गैम्बलिंग को कितना नेगेटिव दिखाया गया। बट आई थिंक मुझे लगता है कि वो तो नुकसान ही रहा है। महाभारत बिल्कुल, का जिक्र करें तो हम महाभारत देखते में हैं अगर नहीं, अभी कि कहीं पे भी आप देखें तो उस समय भी नुकसानदायक था और उसको नेगेटिव ही दिखाया गया, हाँ, कहीं भी प्रमोट नहीं किया गया। ठीक है, और और जब एक आप आइडियल समाज में मतलब गलत ही माना एग्जैक्ट था कि आप जुआ खेल रहे और जब आप मेडिवल इंडिया में देखते हो तब वहां पे भी बहुत बड़ा कल्चर था। ठीक है, कि पासे होते थे, ताश होता था। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, चेस होता था। ठीक है, हो। हाँ, उसमें भी मतलब इस तरीके से किए जाते थे। और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें लगा कि उन्होंने इन सब चीजों को बहुत अनसिविलाइज्ड बोल दिया, बट उन्होंने अपना एक अलग स्टार्ट कर दिया। उन्होंने करा कि हम हॉर्स रेसिंग कराएंगे और क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और गोल्फ इंट्रोड्यूस हो गए, मतलब उन्होंने फैंसी कर दिया चीजों को। ठीक है, और फिर देखने उसमें भी दिखने लगा कि जो रिच इंडियंस है वो बहुत ज्यादा अमाउंट लूज कर रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, कसिनोज में जा रहे थे। तो ये लाया गया ये गैम्बलिंग एक्ट। कल्चर तो मुझे लगता है कि जब ये गैम्बलिंग जो है एक गेम के साथ, किसी भी गेम के साथ जब एसोसिएट हो रहा है तो कितना नुकसानदायक है। क्योंकि गेम्स में हम जो देखते हैं, तो गेम का एक अलग इंटरेस्ट है, अलग एक लोगों का प्रेम है गेम्स के साथ रहना, तो वो तो काफी खराब हो रहा मिक्स है हो ना, जाता है ना। मिक्स हो जा रहा है ना। आप ये एक नुकसान है। उसके अलावा जो ये एप्स दावा करते हैं कि नहीं नहीं, देखो ये गैम्बलिंग वगैरह है, ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए लक है, ये तुक्का है। मतलब तुक्का नहीं है, ये आप प्रॉपर स्किल के साथ खेलते हो। तो ये तो मुझे लगता है आप काफी कोई फ्रॉड भी है। ऐड देखो, ठीक है, तो क्या कहते हैं, खेलो दिमाग से। हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स का गेम है। और जब हम गैमलिंग एक्ट की बात कर रहे थे उसमें डिफरेंशिएटर ही यही है कि क्या जुआ है और क्या क्या इलीगल है, क्या इलीगल है। वो ओके। यही है कि अगर वो गेम ऑफ लक है तो इलीगल है, और अगर वो गेम ऑफ स्किल है तो वो लीगल है। ठीक है, बट वही मैं आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि तमिलनाडु में एक रेसिडेंस कॉलोनी थी। तो उसमें एक बच्चे को किसी ने देख लिया कि वो लूडो पे पैसा लगा के खेल रहा है, तो उसने लूडो के कंपनी पे जाके केस कर दिया। तो उनके जो लॉयर्स उन्होंने बताया कि भले ही लूडो में आप जब डाइस रोल करते हो वो लक है, लेकिन आप अपने जो आपकी गोटी हो उसको कैसे चल रहे हो, वो प्रॉपर स्किल गेम है। हाँ, तो वहाँ मतलब पे मुझे ये कौन सी गोटी चलो कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं कटेगी, कौन नहीं सी नहीं नहीं ये तो। कटेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे 1867 में जो लॉ है, हाँ, उस समय ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, हाँ। हम उसको अभी तक कैसे ड्रैग कर रहे हैं। हमारे जो मॉडर्न बेटिंग या फिर गैम्बलिंग के सोर्सेज हैं, हाँ। उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब अगर ये ऐप से दावा कर रहे हैं कि ये प्रॉपर स्किल का गेम है, लक का गेम नहीं है, तो इसमें अगर कोई एक्सपर्ट है, जो एक्सिक्यूटर्स हैं या कमेंटेटर्स हैं, वो लोग क्यों नहीं जीत पा रहे? एग्जैक्टली वही बात है ना कि अगर ये गेम ऑफ स्किल होता तो जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स है, सुनील गावस्कर है, उनको तो पिच की सबसे अच्छी समझ है। हाँ, हम लोग तो पिच को देखते हैं ना, वो तो सालों 20 साल 30 साल तक उस पिच उन पिचों पे खेले हैं, उस गेम को जिया है उन लोगों ने। लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई एक मामूली सा क्रिकेटर या लेजेंड हाँ। जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट हो, वो वो ऐसी कभी टीम आकर बना के पाए 1 करोड़ जो और 2 करोड़ जीत जाए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब ये दिखाता है कि आप जब ये दावा करते हो ना कि गेम ऑफ स्किल है, ये खोखला साबित होता लेकिन है। ये भी और देखो कोई एक मतलब रैंडम सा आदमी आकर के करोड़ जीत जाता है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसा गांव है। गांव में देख रहे हैं, हाँ, गांव। मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी जीत गया। उसने क्या करा कि अपना फोन दे दिया किसी और को, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उसने 11 ऐसे ही चुन लिए जो कभी कोई नहीं चलता है। ठीक है, और ठीक बात। एक्सीडेंटली उसी दिन सबने परफॉर्म कर दिया और वो जीत गए। और अब वहां पे जाने के बाद मतलब हमारे पापा हैं या अंकल जी हैं,
तो वो लोग बोलते हैं कि भाई देखो इसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं, ये जीत गया, तो तुम लोग तो बचपन से फॉलो करो, बचपन से खेल रहे हो, तो तुम लोग क्यों नहीं जीत सकते? ठीक है, तो लोगों के माइंडसेट, एड इतनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन है कि लोगों को लगता है अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप जीत सकते हो, नहीं हो तो नहीं जीत सकते हो, बट शायद इसका उल्टा ही है। आप बट ये जो मतलब इसका ये जो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं ना कि एडिक्शन इसका काफी बढ़ता जा रहा है लोगों में क्योंकि लालच जो चीज है वो लत वाली चीज है कि आप अगर जीत जाओगे तो आपको एक थोड़ा प्रोत्साहित हो जाते हो कि नहीं नहीं थोड़ा और पैसे जीत लेते, मतलब 5,000 जीते 10,000 जीते, और अगर 5,000 से मैं 2,000 का लॉस हो गया, 3,000 रुपये बचे हमारे पास, तो लगता है कि एटलीस्ट 2,000 रिकवर कर लें। तो दोनों ही केसेस में वो है कि आप मतलब इसमें पैसे लगाते ही लगाते हो, गोइंग बैक कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या है ना कि आप ये देखिए कि इसमें जो ना मल्टीपल पूल्स डिजाइन किए जाते हैं। अगर हम इन फैंटेसी एप्स को देखें तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है ना कि एक तो कॉन्सेप्ट है कि आप 49 रुपए लगा कर करोड़ रुपए जीतो, ठीक है। दूसरा है कि आप 500 लगा के 1,000, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट होते हैं, मल्टीपल कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे 10 कैटेगरीज है। तो लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो 49 रुपए एक जगह पे लगा दिए, तो वो क्या करते हैं कि मेरा 49,000 है, तुम एक जगह पे 500 भी लगा के रखूंगा, ठीक है, कि शायद वहां से रिकवर हो जाए। बट वो ये नहीं सोचते कि वो 49 तो हारेंगे, वो 500 भी हार जाए। ये तो मतलब उसको इतना वेल स्ट्रक्चर, मतलब फाइनेंस ब्रेन्स ने उसको बनाया है मुझे लगता है। और आप ये देखो कि 49 रुपए लगाते हो, और बड़ी बात ये है कि आप अगर 10,000 20,000 हारते हो ना तो आपको पता चलता है। जब आपकी सैलरी अगर 60-70 हज़ार है, 1 लाख भी है, और अगर आप 49 रुपए हार रहे हो ना, तो उनको लगे यार मैं बहुत इतना तो मैं ऐसे भी खर्चा कर बहुत बड़ा अमाउंट है जब इतने बड़े नंबर पे लोग अगर नहीं भी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्हें क्या लगता है कि भाई ये ग्रीड 1 रुपए का भी एग्जैक्टली वो ये सोचते हैं कि यार 50 रुपए दिन का तो मैं ऐसे भी खर्च कर देता हूँ, क्यों ना मैं ऐसे खर्च करूँ तो कि शायद एक चांस है कि मुझे वो करोड़ बना के दे या लाख बना के दे देगा, ठीक है। बट वो शायद कभी उनकी जिंदगी में आता नहीं। और दूसरी चीज आता क्या है, स्ट्रेस। आप जिस गेम से प्यार करते हो, ठीक है, आप बैठ करके पहले जिसको आप ऑफिस के बाद आकर के अपने आप को रिलैक्स करने के लिए देखते हो, अब आप क्या देखते हो कि यार मैंने जिस प्लेयर को चुना है वो रन बना रहा है, अगर वो रन नहीं बना रहा है, मतलब आपका जो फेवरेट प्लेयर है उससे मतलब ही नहीं रह जाता ना। ये है कि आपने जिसको चुना है वो अच्छा आपका फेवरेट प्लेयर, आपके फेवरेट प्लेयर इस टीम में है और आप चाहते हो कि ऑपोजिट टीम अच्छा खेले क्योंकि आपके प्लेयर उसमें है, तो आप पूरी तरह से स्ट्रेसफुल, सारे प्लेयर जो है वो अच्छा अभी तो पूरी जिंदगी स्ट्रेसफुल है ना भाई। आप ऑफिस में भी स्ट्रेस लेके आ रहे हो, आपको यहाँ पे चिल करना चाहिए था। आई थिंक मतलब इसीलिए WHO ने जो उसकी रिपोर्ट है वो भी कि अल्कोहल से कम एडिक्शन नहीं है इसका, बिल्कुल। वो और जो नुकसानदायक है, और जो डिजीजेस हैं वो भी एकदम सिमिलर है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो ये सारे एंगर इश्यूज हैं, क्योंकि आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो यार कि आप इतना सोच के पैसा लगा रहे हो और वो अगर नहीं रिकवर हो रहा है तो फिर आपको मतलब लगता है कि, और उसके चांसेस ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा नहीं कि आप बहुत ही करोड़पति आप बन जाओ, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कि नुकसान, ज्यादातर जो चीजें नुकसान है कि इंसान अगर स्टार्टिंग में से मैं बताऊं कि मैं एक ऐप यूज करता हूँ क्रेड, वो नॉर्मल पेमेंट्स के लिए, लेकिन उसमें जो सबसे परेशानी की बात ये है कि उसमें मुझे ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आप 500 पॉइंट्स मिल गए, आप 500 रुपये इन्वेस्ट करो, तो मुझे तो लगे 500 रुपये तो मुझे इस ऐप में लगाने के लिए फ्री में ही मिले, बट वो ऐसा नहीं है। वो ये है कि आप उस एसोसिएट तो करो, ज्वाइन तो करो उस ऐप को, और फिर आप अपने पैसे लगा लेंगे। आप जब एक बार ज्वाइन कर लो तो आप जीत रहे हो ना, आपको लगता है जीत रहे हो तो फिर और चीजें कर सकते हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्हें पैसों में इंटरेस्ट है, तो उन्हें इजी मनी, गेम ऑफ मनी। और मैं ये बता रहा हूँ कि वेब कितना बड़ा है। आप देखो अभी IPL चल रहा है, साथ में PSL भी चल रहा है, ऐसा पूरे साल में कभी अलग अलग गेम्स के भी अलग एग्जैक्टली। कल इतना बड़ा गेम था रियल मैड्रिड आर्सेनल का, जिसमें मतलब हजारों करोड़ बेटिंग पे लगा हुआ, मैं गलत आंकड़ा दे ही नहीं रहा हूँ, मतलब 1000 करोड़ से कम नहीं लग सकते, ठीक है। और पूरे साल में ऐसा एक महीना एक दिन ना हो जहाँ पे, और इन्होंने क्या किया कि लोकल टूर्नामेंट्स को भी लिया है ना। तो अगर IPL नहीं चल रहा है तो उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग चल रहा है, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग चल रहा है, मुंबई प्रीमियर लीग चल रहा है, कहीं ना कहीं इंसान को एग्जैक्टली, तो इंसान को क्रिकेट से मतलब होना तो गेम से मतलब वंस यू आर एडिक्टेड, आप गेम को खोजोगे फिर आज कहाँ गेम हो रहा है। आपको मुंबई प्रीमियर लीग का एक प्लेयर का नाम नहीं पता, यहाँ तो चलो आपको पता है ना प्लेयर्स कौन, बड़े प्लेयर्स, कोहली है, धोनी, आपको पता है। वहां आपको किसी प्लेयर का नहीं पता, बट फिर भी आप पैसा लगा रहे, क्यों लगा रहे? क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मुझे लगता है कि जो सब लोग पैसे लगा रहे हैं अलग अलग लाखों लोग पैसे लगा रहे हैं, जो लोग पैसे लगा रहे हैं उनके पैसे जा रहे हैं, बाकी तो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। और ऐसे फिनांस मॉडल है जो ऐप का वो वर्क करता है ना। और मतलब हमें यही सोचना होगा ना कि जो इतनी बड़ी सिविल सोसाइटीज हैं और लॉयर्स हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, इतनी बार बार फ्लैग कर रहे हैं इस इशू को, लेकिन गवर्नमेंट इसको एकदम इग्नोर कर रही है, उस पर कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई गवर्नमेंट की। वो इसलिए है कि अगर मान लीजिए कोई जीत जाता है, 1 लाख रुपए जीत जा रहा है, उसका 30% तो पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहा है, ठीक है। फिर उसका TDS कट रहा है, उसका फिर एक शेयर वो ऐप ले रहा है, ऐप को जा रहा है,
फिर उसके बाद बीसीसीआई को जा रहा है, स्पॉन्सर्स को जा रहा है, और फिर जो एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर। तो इतना मतलब इतने पावरफुल लोग, और ये सारे लोग बहुत पावरफुल, बिल्कुल। मतलब कोई भी ऐसा अपने आप हल्का इंसान है नहीं। हम्म। तो जब इतने लोगों को आप इन्वॉल्व करते इतने हो, पावरफुल है कि वो लोग गवर्नमेंट से ऊपर हैं एग्जैक्टली, आप उनको चैलेंज ही नहीं कर सकते, और चैलेंज वो कर ही नहीं दिन सकते। प्रतिदिन उनकी पावर बढ़ती है और दुनिया भर से लोग जो है उसमें अभी इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। अभी एक्टिव बेटिंग एप्स पे यूजर है 18 करोड़ Okay. और ओवरऑल 25 करोड़, और अभी 2025 है, 2027 के आईपीएल आते आते तक मतलब 2 साल के अंदर एस्टिमेटेड है कि यूजर नंबर जो है वो 50 करोड़ जाएगा। ओके। यानी कि मतलब 2 साल में सीधे डबल, समझ रहे हो? बात। तो कितने जैसे जैसे करोड़ों इंटरनेट, रुपए का इनका रेवेन्यू भी है और जैसे जैसे इंटरनेट गाँव तक पहुंच रहा है, तो उनको ये भी उम्मीद है कि जहाँ पे ज्यादा कम थोड़ी ना मतलब अवेयरनेस है, वहाँ जो ज्यादा लोग फंसे और फंस भी रहे हैं। तो आप ये देखो ना कि जो हमारे एडटेक थे, बायजूस है, ठीक है, हाँ। इनफैक्ट फिजिक्स वाला भी है, जो भी है, उनका प्रॉफिट रेट इनके आसपास भी नहीं। आप कभी देखते हो एडटेक वाले आमिर खान, रणवीर कपूर सबको एक साथ ले आए? ऑफ कोर्स द बिग नंबर सेलिब्रिटी थी, इतने बड़े बड़े जो एक स्टार एक बायजूस ने शाहरुख खान को ले आया था, वो न्यूज बना था भाई एडटेक। इसमें आप एक ऐप इसमें आप रणबीर कपूर को भी सारे दे रहे मेगा हो, स्टार्स आप और सारे आमिर खान, क्रिकेटर्स, टॉप क्रिकेटर्स। टॉप क्रिकेटर्स, तो मतलब सारे लोग एक साथ देख रहे हैं। तो आप यही समझ सकते हो ना कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है कि एडटेक पे हम भरोसा नहीं जता रहे हैं, बट बेटिंग एप्स जो है उनका फाइनेंस इतना स्ट्रांग है, दे आर बियॉन्ड योर रेगुलेशन एंड रूल्स। रियलिटी है ये मैं भी एक चीज देखता हूँ और करोड़ों रुपए का इनका मतलब रेवेन्यू मॉडल है और जो एक थाउजेंड्स ऑफ, मतलब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ नहीं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 3000 करोड़, 500, 5000 करोड़, 7000 करोड़, इतना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। और जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं ना, तो मतलब आप सोचो कितना पैसा ऑफर किया जाता होगा। आमिर खान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने इमेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा इमेज, है। आमिर खान जैसा इंसान criticism हो जो कि सत्यमेव जयते ऐसा शो Of course. किए थे, सोसाइटी में अच्छी चीजों को प्रमोट कर रहे थे, हाँ। और अब वो आके जुआ को प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे मद्रास हाईकोर्ट ने पॉइंट आउट किया था कि जब सौरव गांगुली चेयरमैन थे बीसीसीआई के, उस टाइम पे भी उनके ऐड चल रहे थे, तो भाई ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप आइकन है, आप सोसाइटी को आइडियलाइज करते हैं लोग, आइडियलाइज करते हैं, और आप अगर आप बेटिंग को प्रमोट करते हो तो ये गलत मैसेज आता है। और आप ये देखिए कि जो क्रिकेट एक्टर्स हैं, मुझे लगता है वो शायद चलो ठीक है अपने मतलब एथिक्स को ज्यादा ड्राइविंग सीट पर रखकर मना कर दें, क्रिकेटर्स भी बहुत हद तक मना कर सकते हैं, लेकिन जो Bound है। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में मुझे नहीं है। लगता उनके पास ऑप्शन है, आप मना कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट मतलब बीसीसीआई के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है, मैं आपको बता दूं कि कोई क्रिकेटर आईपीएल छोड़ के काउंटी क्रिकेट खेलने चला जाता है तो उस पर बैन होने के चांस, ठीक है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर फेस सकते, की बात ये कि जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा है जैसे उसके आप साथ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि अगर बीसीसीआई का स्पॉन्सर पार्टनर कोई बेटिंग ऐप है और वो क्रिकेटर आकर के मना कर दे कि भाई मैं इन पे बात नहीं करूंगा, मैं इनको प्रमोट नहीं करूंगा, ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं। ये तो मैं देख रहा हूँ कि जो सेलिब्रिटीज के रोल हैं वो बहुत ज्यादा, थैंक यू, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं लोगों को, क्योंकि लोग आइडियलाइज करते हैं, लोग उनको देख रहे हैं और हर चीज में फॉलो करते हैं। और जब कपिल देव जैसे हम देखते हैं नाम के इतने बड़े लोग, वो लोग इसमें इतना इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि हर इंसान आइडियलाइज कर रहा है, हर इंसान को फॉलो कर रहा है। और वो जब आकर के बोल रहे हैं कि मतलब मैं करोड़पति बन पा रहा हूँ, हाँ, और वो आकर के बोल रहे हैं कि तू मेरी लैम्बोर्गिनी ले जा, हाँ ठीक है, वो आकर के बोल रहे हैं कि भाई मतलब एक मैं रोबिन उत्पा का ऐड देख रहा ये था काम मैं कर कि लेता हूँ, कोई नया फर्म आ गया है, पता नहीं। तो मतलब आप जब आईपीएल देखते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी क्या है। आईपीएल यंगस्टर्स को प्रमोट करती है, मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब आप आईपीएल स्क्रीन ऑन करते हो, ठीक है, तो आपको मैच देखने से पहले 2 ऐड देखोगे इसका, ठीक है, फिर मैच देखते टाइम में ना बाउंड्री लगता है, तो जो चौके के वो स्ट्रिप्स हैं जो नीचे बैंड्स बोलते हैं, एल बोलते हैं, एल बैंड तो छोड़ो यार, जो बाउंड्री के स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, उस पे वो लगा हुआ है पहले टायर्स के एग्जैक्टली। जब आप ये देखते हो ना कि जो स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड का 30% एरिया तो उस मुझे लगता है ऐप है। गेम का जो बड़ा मतलब जो कमेंटेटर है अगर कोई 50 मार देता है तो कहता है कि ये स्पॉन्सर्ड बाय दिस, ठीक है। आपको इतनी इंफॉर्मेशन बम्बार्डिंग की जाएगी ना कि आप एक बार के लिए अब कोई बेटिंग ऐप आकर के कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है कि हम जीके कराते हैं, हम क्विज कराते हैं कि मैच बीच में चल रहा है, आप आसान सवालों के जवाब दो, आप इतने पैसे कमाओ। तो जो अगर क्रिकेट बहुत पैशनेटली फॉलो करता है, उसको लगता है कि यार मैं क्यों हम ऐसे ही फॉलो करते रहूं, क्यों ना मैं इस पे कुछ रेवेन्यू जनरेट करूं, ठीक है। वो उसके ट्रैप में फंसता है और मतलब वो शायद बहुत बुरा फंसता है, क्योंकि इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है पैसों का, इसको करते ही रोका नहीं जा सकता मुझे लगता है, और इसे लीगली तो करते ही नहीं रोका जाता। इसलिए लोग दे आर सो पावरफुल। एक बिजनेसमैन का मैं आपको बता रहा हूँ, उनका ऑडियो कॉल लीक हुआ था,
एंड उसमें वो ये कह रहे हैं हाँ कि वी एज ए एसोसिएशन वांट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे 28-30% के जीएसटी घटा के 15 से नीचे लाए, और अगर वो नहीं लाते तो हम इंडियन क्रिकेट को बायकॉट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब क्या है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडियन मैचेस, पीएसएल चल रहा है, सीपीएल आ जाएगा, बिग बैश आ जाएगा, बहुत मल्टीपल लोकल भी है, ठीक है। आज के टाइम पैसा दिख रहा है तो इसका अब मतलब बहुत आप बड़ा सोचो बीसीसीआई को हम लोग कितना पावरफुल मानते हैं, और वो लोग करेंगे They are more powerful. और वो करेंगे हम बीसीसीआई के मैचेस को हम अगर बॉयकॉट भी कर देते तो हमारे पास इतने लोग हैं, इतने सारे लीग्स हैं कि हम फिर भी उतना रेवेन्यू कमा रहे हैं। ये है। तो मतलब मुझे अब आप लगता है कि बीसीसीआई और गवर्नमेंट भी अब बाउंड हो गए कि उनके कंडीशंस को सुन ली। हाँ, तो मुझे लगता है इसको रोकने के लिए सबसे अगर कोई तरीका है तो यही है कि जो आम लोग हैं, जो लोग इसको वेरी डिफिकल्ट मैन, अब अगर आप मेरे से पूछते हो, हाँ। इट्स लाइक रियली, मतलब इतना डिफिकल्ट कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये सोचो कि जो बहुत अच्छे लिटरेट लोग हैं वो अगर इसमें आर्मी कितने सारे केस गए कि जो आर्मी में जिनको आप कहते हैं अच्छे खासे लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ कोई गांव में रह रहा है, गरीब है, जो अमीर लोग हैं वही फंस रहे हैं, हर तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो एक ह्यूमन नेचर है ग्रीड का, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और इनका एल्गोरिदम किस तरह से डिजाइन है ना, हाँ कि वो सोसाइटी के हर ग्रुप को टारगेट करते हैं। लाइक ये एक रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट वेरी ऑफिशियल, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज कि मतलब जियोग्राफिकली भी फाइनेंशियली भी कैटेगराइज करते हैं, और वहां पे आके आपको एक रैंडम विनर को पिक कर देते हैं, ठीक है। Okay. और उससे होता क्या है कि आसपास के जो 20-30 लाख लोग हैं ना, दे गेट मोटिवेटेड कि भाई ये सही देखो बात। एक रात में इसकी जिंदगी बदल। अरुणाचल में किसी गांव में कोई जीत रहा है तो सोचो कितनी बड़ी बात है। वो क्या कहता है कि एक रात में इसकी जिंदगी बदल, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था वो लेविश मतलब बंगलो बना रहा है, करोड़पति तो टफ चीज है ना, और ये तो सबसे पूरी आसान जिंदगी तरीका निकल जाती है, और वो एक रात में तो लोगों को क्या लगता है ये भी एक ऑप्शन है। है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर हम रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने लोग जीत रहे हैं, जितने लोग चीजें जीत रहे हैं, तो जीतने वाले की जो संख्या है वो बहुत 0.% में भी नहीं है ना, एक इंसान बन पा रहा है, और बाकी लोग लॉसेस में ही ज्यादा है। और मैं ये जानता हूँ कि मतलब हमारी वीडियो सेलिब्रिटीज तक नहीं पहुंचेगी, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो भाई बट मतलब ये चीज है प्लीज कि आप at थोड़ा least, थोड़ा ग्रीड को कंट्रोल आप करो। अगर आप करते हो तो उसी को थोड़ा कोशिश करो कि ना Exactly. करो, Like अगर आप कंट्रोल में भी करो। आप अगर आमिर खान हो, आप विराट कोहली हो, तो आप You जो don't बोल रहे need app to, हैं, या आप लोग big जो करोड़पति। आप लोग जो बोल रहे हो ना, तो लोग फॉलो करते हैं और आपके फैंस उसमें जाके पैसा लगा रहे हैं और गवा रहे हैं। यू आर रिच इनफ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑफ कोर्स बट जो फैंस हैं उनके घर बिक उनको जा बहुत फर्क पड़ता है। एंड देयर पेरेंट्स आर डूइंग सुसाइड। तो तो आई थिंक कि इसको रोकने के लिए अच्छा तरीका है कि आप रोको, और अगर हो सके तो ऐसी जो भी बातचीत है उनको लोगों तक शेयर करो, हमारे वीडियोज भी शेयर करो, और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करो यार, और हमें बताओ कमेंट के थ्रू कि हम किस पे वीडियोज बनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसको कमेंट करो, और अगर आप और किसी टॉपिक वीडियो चाहते हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप वीडियो नहीं देख सकते हो, तो आप हमारा जो पॉडकास्ट है, आप अनफिल्टर्ड डिस्कोर्स स्पॉटिफाई पे सर्च करो, वहाँ पे आप ऑडियो में सुन सकते हो। और थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।